नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मित्रों, आज गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक प्रश्न सीटेट हो या यूपी टेट सब में आता है। तरीका केवल चेंज कर देता है। सीधे हम टॉपिक पे चलें। एक बार आपसे निवेदन के साथ कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, ताकि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़े। आगे चलते हैं। पहला नियम है, देखिए योग के जो हमारे मुख्य रूप से नियम है, योग, गुणा और व्यकलन यानी घटाने के। पहला होता है संवरक या संवृत्त नियम। संवरक और संवृत्त नियम में योग का जो नियम होता है, योग के नियम को हम समझाएं कि यदि हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी, ठीक, a प्लस बी इक्वल टू सी, तो यहाँ a भी पूर्णांक है, ठीक, a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और c भी पूर्णांक है, ठीक। यहाँ c भी आपका क्या है, एक पूर्णांक है। यानी संवरक नियम कहता है कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, ठीक। दो पूर्णांकों का योग, संवरक नियम हमारा कहता है दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। इसमें यदि हम आपको एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा दें, जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल्स हो, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक, मैं सीधे केवल योग के नियम को लेकर के चलता हूं। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल्स हो, 5 धन 3 बराबर 8, यानी 5 क्या है, एक पूर्णांक है, प्लस 3 भी एक पूर्णांक है, और यहां 8 भी क्या है, हमारा एक पूर्णांक। यानी स्पष्ट रूप से संवरक का यह नियम है। और योग के नियम में चाहे गुणन का नियम हो चाहे व्यकलन का नियम हो, तीनों नियम में यही नियम कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का योग किया जाए तो जो उसका परिणाम आएगा वह भी एक पूर्ण संख्या ही होगी, ठीक। यह तो हमारा योग का संवरक नियम रहा। अब हमारा व्यकलन का क्या होता है, घटाने का क्या होता है संवरक नियम। घटाने का सेम है, केवल a माइनस बी इक्वल टू सी हो, जिसमें हमारा जो a हो, ठीक, और b हो और c हो, ये तीनों क्या हैं, पूर्णांक है। ये व्यकलन का संवरक नियम है, ठीक। व्यकलन यानी घटाव का, यानी a भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, a भी एक पूर्णांक है, b भी हमारा एक क्या है, पूर्णांक है, और c भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक। यानी कह रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का घटाव या व्यकलन का जो परिणामी आता है वह भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू ले लें, ठीक, व्यकलन में सपोज दैट मान लेते हैं हमने कह दिया कि 5 ऋण 3 बराबर कितना होगा, 2। यहाँ 5 ऋण 5 बराबर 0, 0 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक ना। यहाँ आप 27 ऋण 13 इक्वल टू 14, ये सब क्या है, एक पूर्ण संख्या है। कह रहा है संवृत्त नियम कि यदि किसी भी दो पूर्ण संख्याओं को व्यकलित किया जाए, घटाया जाए, तो जो प्राप्त परिणामी संख्या होगी वो अभी हमारा क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, यानी पूर्णांक होगा।
सेम ऐसे ही व्यकलन के बाद, हमारा जोग के बाद भी, व्यकलन के बाद भी अगर गुणे का संवृत्त नियम आए या संवरक नियम आए तो उसमें भी वही होता है कि दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होता है, जो परिणामी आएगा वह भी एक पूर्ण संख्या होगी। संवरक नियम में हमारा जो गुणे का होता है वह भी हमारा सेम चीजें वही है। अगला है हमारा गुणे का, ये गुणन का संवृत्त नियम हो गया। ठीक, गुणन का संवरक नियम या संवृत्त नियम, कहीं कहीं प्रश्न में संवरक नियम पूछता है, कहीं कहीं संवृत्त भी कर देता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ ये भी कहता है कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का या पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भी एक पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल्स अगर ले लें, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 4 × 3 बराबर 12, यानी 4 भी एक पूर्णांक, 3 भी एक पूर्णांक और 12 भी आपका क्या हुआ, एक पूर्णांक हुआ। सपोज दैट मान लेते हैं दूसरी चीज हम बहुत सिंपल सी ले लें, 5 × 0 बराबर हमारा क्या होगा, 0, यानी 5 भी एक पूर्णांक हो गया, 0 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण और प्राकृतिक यदि आपको नहीं पता, हमारा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं संख्या पद्धति का, मैंने उसमें आपको पूरा डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ ये 0 भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक हो गया। ठीक, तो इस तरीके से संवरक नियम या संवृत्त नियम कहता है कि दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा होता है तो हमारा जो प्राप्त परिणामी होता है वह भी एक पूर्ण संख्या होती है। अगला है हमारा क्रम विनिमय नियम। हमारा अगला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम कह रहा है कि यदि दो संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका क्रम चाहे जैसे भी हो, यदि जोग में है तो मैं बता रहा हूं जोग का क्रम विनिमय नियम। पहला होता है योग का क्रम विनिमय नियम। योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक, यदि दो संख्याएं दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं दो संख्याएं हमारे पास दे दे a + b बराबर b + a। ठीक, यानी चाहे एक एग्जाम्पल्स ले लूं कि 5 धन 3 बराबर 3 धन 5। संख्याओं को उलट पलट के चाहे जैसे भी जोड़िए, उनका जो परिणामी होता है वह दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। हम लिख दें 12 + 14 बराबर 14 + 12 बराबर 26। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है उनके परिणामी में। इस तरीके से कहा जा सकता है कि यदि कोई दो पूर्ण संख्याओं को चाहे किसी भी तरीके से जोड़िए, उनके स्थान को परिवर्तित करके जोड़िए, इधर से उधर करके जोड़िए, तो भी कोई अंतर उनके परिणामी में नहीं आने वाला है। यह है योग का क्रम विनिमय, यानी क्रमों का अंतर कर लिया जाए, ए बी बी ए। ठीक, चाहे जितना भी संख्या हो, ऐसा नहीं केवल दो संख्याएं ले ले, हम अगर 5 संख्याएं भी ले लें, मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास हो a + b + c + d = d + c + a + b। ठीक, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है, b + a कर लीजिए यहाँ, b + a। जैसे मान लीजिए हमारे 3 धन 5 धन 8 धन 7 बराबर हम लिख सकते हैं 7 धन 8 धन 5 धन 3। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला इनके परिणामी में। 3 5 8 8 16 16 7 16 7 23 7 6 13 23। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, आप जोड़ लीजिएगा। क्रमों का परिवर्तन करके भी हम आपस में जोड़ते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। सेम इसी तरीके से योग के क्रम विनिमय नियम के बाद हमारा यदि व्यकलन का आ जाए क्रम विनिमय नियम, तो व्यकलन में केवल दो, ठीक, आप जो है समझ लीजिए कि दो संख्याओं का व्यकलन होता है। घटाना व्यकलन का
व्यकलन माने घटाना, व्यकलन, ठीक। इसमें केवल दो संख्याओं का व्यकलन होता है, उनके स्थान में परिवर्तन कर दिए, लेकिन चिन्ह नहीं बदलने चाहिए। संख्या जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ होनी चाहिए। जैसे मान ले मैं 9 ऋण 7 बराबर कर दूं ऋण 7 धन 9, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। यह चिन्ह जो है आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चिन्ह नहीं परिवर्तित। चिन्ह जिस संख्या के साथ है उस संख्या के साथ उस चिन्ह के साथ आनी चाहिए। परिवर्तन भले ही वो स्थान में, उनके सीरियल में परिवर्तन भले ही हो, लेकिन क्या हो, वह चीजें चिन्ह अपने चिन्ह के साथ हो, तो यह हो जाएगा 2। मान लेते हैं हमारा ऋण 27 धन 25 बराबर 25 ऋण 27 बराबर 2, ऋण 2, ठीक। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, मान में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, चिन्ह के साथ हमारा होना चाहिए और स्थान भले ही परिवर्तित हो। यह है हमारा क्रम विनिमय। क्रमों का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, स्थान परिवर्तन हो जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि संख्या यह कह दे दहाई के स्थान पे है, दहाई संख्या है, तो यह मत समझ लीजिएगा कि उनका स्थान परिवर्तन होगा, नहीं, संख्या का पूरा स्थान परिवर्तन होगा, वो भी चिन्ह के साथ, ठीक। अगला है हमारा गुणन का क्रम विनिमय नियम। गुणे का भी क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि स्थान भले ही परिवर्तन हो, लेकिन उनके परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है। गुणन का क्रम विनिमय नियम, ठीक। जैसे मान लेते हैं, एक हम एग्जांपल्स ले लें कि 8 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 8, कोई आम मान में परिवर्तन है, 8 3 का 24, 3 8 है 24। यानी इस तरीके से कह सकते हैं a गुणे b बराबर b गुणे a। संख्या दी हुई है, उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि उसके स्थान को परिवर्तित कर दिया जाए तो भी वही चीज है। अगर कह दे a गुणे b गुणे c है बराबर c गुणे b गुणे a होगा, ठीक। ये है हमारा क्या है, गुणन का क्रम विनिमय। क्रम हमारा क्या है, परिवर्तनशील है, और ये जो है जो परिणामी आएगा वह उसका बाद हमेशा बराबर होगा, ठीक। अब एक है आपका साहचर्य नियम, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या है, साहचर्य नियम समझिए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक, वह आपस में क्या हो, अपने स्थान पे हो, केवल उनका कोष्टक चिन्ह बदल जाए, कोष्टक बदल जाए। सपोज दैट मान लेते हैं वह हमारा है a प्लस बी प्लस सी, ऐसे दे दिया, ठीक। तो यह हमारा ऐसे भी हो सकता है a प्लस बी और प्लस सी, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता। साहचर्य यानी एक दूसरे के साथ ही हैं, सेम है, केवल इसमें कोष्टक का वैल्यू बदल गया, ठीक। इसमें व्यकलन का नियम नहीं होता, योग का और गुणन का, योग का नियम होता है और गुणन का होता है, ठीक। गुणन का है, अब इसमें भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल्स मैं लेकर के चलूँ, पहले इसको समझा दूं। एक एग्जाम्पल्स है हमारे पास कि 8 धन 5 धन 3 बराबर 8 धन 5 धन 3, ठीक। 8 धन 5 धन 3, अब जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 3 18 16, 8 5 13 3 16, कोई मान में अंतर आया, कोई अंतर नहीं आया। तो यह है साहचर्य नियम, स्थान नहीं परिवर्तन होता है, चिन्ह नहीं परिवर्तन होता है, केवल कोष्टक जो है अपना परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से योग के बाद हमारा आता है गुणन का साहचर्य नियम। गुणन का साहचर्य नियम भी सेम होता है, कोई चीज परिवर्तन नहीं होता, केवल जो है अपना उसका स्थान परिवार कोष्टक बदल जाता है आपका, ठीक। गुणन का साहचर्य नियम कहता है, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं हमारे पास दे दे a गुणे b गुणे c, ऐसे अगर है
तो ये होगा ए गुणे बी गुणे सी। कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। देख लीजिए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। 2 3 पचे 15, 15 दूना के 30 बराबर 2 3 6 6 पचे 30। यहाँ भी कोई अंतर पड़ने वाला है? कोई अंतर नहीं पड़ने, इसके परिणामी में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यानी कोष्टक का केवल जो है परिवर्तन होता है, चीज़ें जो है ज्यों का त्यों रह जाता है। यह तो हमारा साहचर्य नियम रहा। अगला है एक अगला और अंतिम बहुत ही इंपॉर्टेंट वितरण का नियम। वितरण का नियम भी सेम है, केवल कोष्टक जो है परिवर्तित हो जाता है, कोष्टक टूट जाते हैं। यहाँ तो कोष्टक ज्यों का त्यों रहता है, थोड़ा सा परिवर्तन रहता है, लेकिन यहाँ कोष्टक को हम हटा देते हैं। वितरण के नियम में कोष्टक को हम हटा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण का नियम। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं, ठीक, वितरण का नियम है ए गुणे बी प्लस सी। ये हो जाएगा क्या हमारा, ए का बी में भी गुणा करेंगे और ए का सी में भी गुणा करेंगे, तो ए बी गुणे ए सी प्लस है, प्लस ए बी प्लस ए सी। ये जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल्स ले लें कि 3 गुणे 6 धन 2, तो ये होगा आपका 3 का 6 में भी गुणा होगा और 3 का 2 में भी गुणा होगा। 3 गुणे 6 धन 3 गुणे 2। परिवर्तन आप इधर से भी करके देख लीजिए, 6 दूना के 8, 8 त्रिका 24, वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ 24। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 6 18 और धन 2 3 6, 18 6 24। कोई इसके परिणाम में परिवर्तन नहीं होने वाला है। यह डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ बोलता है, ए गुणे बी प्लस सी इक्वल टू ए बी। ए का बी में भी और ए का सी में भी गुणा हो जाता है। यानी दोनों कोष्टक के अंदर चाहे जितने भी पद हो, सब में हमारा अलग अलग क्या हो जाता है, उसका गुणा हो जाता है। ये तो हमारा वितरण का नियम। वितरण के नियम में गुणन में भी आता है, अब घटाव में भी आता है, जोग में है तो घटाव में आ जाता है। सपोज दैट मान लेते हैं तो हमारा जोग का रहा। अब घटाव का क्या हो जाएगा, सेम चीज़ें हैं, ठीक। यहाँ केवल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ ए गुणे बी माइनस सी, इसमें दोनों में गुणा हो गया, चिन्ह ज्यों का त्यों रहा। मान लेते हैं एक उदाहरण अलग से ले लेते हैं, 3 गुणे 5 ऋण 2, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, 3 का 5 में भी गुणा करेंगे और 3 का 2 में भी गुणा करेंगे, चिन्ह को साथ में रखेंगे। 3 गुणे 5 ऋण 3 गुणे 2, वैल्यू देख लीजिए, 3 पचे 15 और ऋण 3 दूना के 6, कितना आ रहा है आपका 9। इधर से भी देख लीजिए 9 आना चाहिए। 5 में से 3 घटेगा, कितना आएगा 3 इंटू 3 कितना आ गया 9 आ गया। परिणाम में कोई अंतर पड़ा नहीं पड़ा। ला हमारा जो कह रहा है वह ला हमारा पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है। ये रहा हमारा वितरण नियम। वितरण नियम, साहचर्य नियम, संबरक नियम और क्रम विनिमय नियम, इन चारों से हमारा मुख्यतया एक ही सार निकल के आ रहा है कि पूर्णांक संख्या जो है वह संख्याओं का एक ऐसा विशाल संग्रह है जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं, चाहे वह धनात्मक हो और चाहे ऋणात्मक हो, सारे के सारे क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। यह एक आप कोटेशन याद रख लीजिएगा, मैं नोट कर देता हूँ आप, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। बहुत हमारा या नोट में आप कर लीजिएगा। नोट में है 4 नियमों से जो हमारा एक तथ्य निकल के आता है वह है पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का एक विशाल
विशाल या बृहद या बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। विशाल संग्रह है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप याद रख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।